भाइयों सब ना राम राम। एक वीडियो है या गिरू हूँ कर्नल पटवारी और ग्राम सचिव खातर भाई देख जाइयो। 5 7 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे थंबनेल इसमें है थारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी भाई। ठीक है भाई सीधा पॉइंट पावे। पंचायती राज का अर्थ क्या है? पंचायती राज का अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। ठीक है भाई, क्यों होता है पंचायती राज में? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है पंचायती राज में। ठीक है भाई, तो पंचायती राज में गांव के प्रमुख को के कहें भाई? पंचायती राज में गांव के प्रमुख ने सरपंच कहें भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? भाई ये उद्देश्य है कि निचले स्तर पर लोगों को भागीदारी बनाना और अपनी समस्याओं का खुद हल निकालने लायक बनाना। ठीक है भाई, उसके बाद सबसे पहले वैदिक काल में पंचायती राज का वर्णन मिला था। क्वेश्चन बना है सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन कहाँ मिला है? भाई वैदिक काल में मिला है। उसके बाद वैदिक काल में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? वैदिक काल में लिखा जाने वाला वेद ऋग्वेद था भाई। ठीक है, ऋग्वेद में गांव के मुखिया को क्या कहा है? ऋग्वेद में गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा है। ठीक है भाई, बाकी 3 जो वेद हैं वो कौन से काल में लिखे गए? बाकी जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, यानी वैदिक काल के बाद का टाइम है जो वो उत्तर वैदिक काल आ गया। ठीक है, फिर आ गया भाई भाई कौन से वेद में जो पंचायती राज से रिलेटेड सभा और समिति का वर्णन है? भाई अथर्ववेद में प्रजापति की 2 छोरी हैं जिनका नाम है सभा और समिति। सभा की हुआ करती भाई खास लोगों की होती थी और समिति की होती भाई आम लोगों की हुई थी समिति। ठीक है भाई, तो सभा और समिति का वर्णन कौन से वेद में है? अथर्ववेद में है। और वे किसकी छोरी थी दोनों? भाई प्रजापति की बेटी बताया दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाई बौद्ध काल में, जो बौद्ध काल था उसमें गांव के मुखिया को के कहे थे? बौद्ध काल में गांव के मुखिया को ग्राम बोचक कहा जाकर था। फिर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिला है। फिर है भाई जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्या है भाई? जैन ग्रंथ। भाई जैन ग्रंथ का नाम बताओ क्या है? भगवती सूत्र। भाई जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी पंचायती राज का वर्णन मिलता है। फिर है आपकी कौटिल्य जो है, कौटिल्य विष्णुगुप्त जिसका नाम है, रियल में चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक के आदमी है वो। ठीक है, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, पहले तो ये देख बताओ अर्थशास्त्र है वह पुस्तक क्या की है? भाई कौटिल्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक वह इकोनॉमिक्स की कौन है? वह पॉलिटिकल साइंस की है भाई। राज जो है प्रशासन कुकर चल रहा है उसका वर्णन है उसमें। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गांव के मुखिया को क्या कहा है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा है। सबसे अच्छा पंचायती राज, सबसे अच्छा पंचायती राज कौन से चोल शासक का था? सबसे एंडी पंचायती जो राज था वो विजाल्य का था। जो राजा विजाल्य था, चोल राजा विजाल्य था, उसका था। क्यों था भाई? क्योंकि उसके दौरान बहुत तकड़ी नौसेना थी और भाई स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज बहुत तकड़ा था उस दौर भी। फिर है चोल की राजधानी क्या थी भाई? चोल की राजधानी तंजौर थी भाई। चोल की राजधानी तंजौर थी। फिर भाई मध्यकाल में भी के पंचायती राज का कहीं वर्णन है? हाँ भाई, मध्यकाल में भी पंचायती राज का वर्णन था, क्योंकि मुकद्दम, चौधरी, पटवारी ये हमें मध्यकालीन में भी हमने इतिहास में पढ़ने को मिले हैं। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा हमने इतिहास के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल साइंस का निशा रख लें। इसमें क्या है भाई, 1793 का चार्टर एक्ट है एक भाई, उसमें 3 प्रेजिडेंसी हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट में यह बात कही भाई जो बंगाल, मुंबई, मद्रास 3 प्रेजिडेंसी है ना, उनमें स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। फिर 1793 में सबसे पहले पंचायती राज की बात कही थी कि भाई पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, भारत के अंदर
उस टाइम कार्नावालिस थे 1793 में कार्नावालिस। ठीक है, इस कार्नावालिस को है ना सिविल सर्विस परीक्षा का जन्मदाता भी कहे हुए हैं, IAS का जन्मदाता भी कहे हुए इसने। ठीक है, इस कार्नावालिस ने ना स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था, स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था कार्नावालिस ने। फिर भाई 1842 में बंगाल का अधिनियम आ गया। इसमें क्या किया भाई, प्रेसिडेंसी से बाहर भाई बंगाल, मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ तो स्थानीय स्वशासन हो, उस तय भी स्थानीय शासन का विकास करने की बात कही है भाई, स्थानीय स्वशासन वहाँ पे भी लागू होना चाहिए। फिर भाई 1857 में 1857 क्रांति होगी। फिर 1858 आ गया। 1858 आमदी दिल्ली में क्या लग गया, दिल्ली दरबार लग गया। वहाँ कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया और अंतिम गवर्नर जनरल था जो भारत का। ठीक है, उसके बाद 1864 में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। तो क्वेश्चन बन गया, स्थानीय स्वशासन को कब मान्यता दी गई? 1864 में मान्यता दी गई। ठीक है, फिर 1870 में मयो आ गया भाई, मयो। 1870 में मयो ने आंदाई किए कराया, उनने 1872 में पहले जनगणना करवाई, लेकिन यह जनगणना नियमित को नहीं थी, मतलब लगातार को नहीं हुई। ठीक है, नियमित जनगणना किसने चालू करवाई? नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में चालू हुई। ठीक है, तब मयो ने कहा 1881 में मयो ने कहा कि भी पंचायत की वित्तीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बन गया, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए। यह बात किसने कही? मयो ने कही। और कद कही? 1881 में कही। ठीक है, उसके बाद 1882 में रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। 1882 में रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ना इसने ग्राम बोर्ड की स्थापना करी 1882 में, उपखंड व जिला बोर्ड का गठन किया 1882 में, और एक इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल विवाद, वो भी रिपन के टेम में ही आया था 1882 में। क्या था इल्बर्ट बिल में? इल्बर्ट बिल में यूँ था कि भाई उसने यूँ कह दिया था कि भाई अब है ना भारतीय जज भी है ना अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकेंगे। पहले क्या था कि भाई भारतीयों के मुकदमे तो अंग्रेज सुन सके थे, लेकिन अंग्रेजों के मुकदमे भारतीय जज नहीं सुन सके थे। लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद जब होया रिपन के टाइम में, रिपन ने क्या कर दिया कि भाई 1882 में भारतीय जो जज हैं वो अंग्रेजों के मुकदमे सुनेंगे भाई, उनको अधिकार दे दिया यू। ठीक है, तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को उदारवादी रिपन कहा 1882 में। अब यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है भाई? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जो इसने क्रीमिया युद्ध में लोगों की हेल्प करी। रात के टाइम में लैंप लेकर लैंप के उजाले में लोगों को फर्स्ट एड दी, जिसकी बचने की उम्मीद थी उनको फर्स्ट एड दी इसने। इसलिए इनको लेडी विद लैंप भी कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इसको नर्सिंग की जनक भी कहा जाता है। 1907 में फिर भाई क्या होया, 1907 में रॉयल कमीशन शाही आयोग आ गया। इसका संबंध भी पंचायती राज से है, इसका संबंध भी पंचायती राज से है। ठीक है, तो भाई जो 1907 में रॉयल कमीशन शाही आयोग आया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हाबदाउस। अजब नाम है भाई, नाम भी क्या है? हाबदाउस। ठीक है, 1907 में रॉयल कमीशन या शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाबदाउस। भाई इस टाइम में 1907 में एक काम और हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्यों हुआ था? कांग्रेस के बीच में जुत्ता बैठ गया था, नरम दल और गरम दल दो भाग में कांग्रेस बट गई थी। ठीक है, 1907 में। ठीक है, तो भाई उसके बाद चलते हैं फिर 1919 में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है भाई? द्वैध शासन प्रणाली का दूसरा नाम मेंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी था भाई। तो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली आई और राज्यों व केंद्र में अलग अलग शासन होगा। की बात कही इसमें 1919 में द्वैध शासन प्रणाली में राज्यों व केंद्र में अलग अलग शासन होगा और स्वशासन प्रणाली को हस्तांतरित
विषय में रखा गया कि भाई इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रणाली को मैन टेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत क्या हुआ था कि भाई सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की परमिशन दी थी, किसके थ्रू, 1919 में द्वैध शासन प्रणाली के थ्रू सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी थी। एक लियोनस काटिस था, लियोनस काटिस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बन गया, द्वैध शासन प्रणाली 1919 का जनक किसे कहा गया है? द्वैध शासन प्रणाली 1919 का जनक लियोनस काटिस को कहा गया है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आ गया। फिर भाई 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भाई 1935 का भारत सरकार अधिनियम पंचायती राज विषयों को राज्य विषय इसने बना दिया। भाई पंचायती राज विषयों को राज्य विषय की श्रेणी में 1935 के अधिनियम ने रख दिया। 1935 के अधिनियम के तहत पंचायती राज विषयों को राज्य विषय में रख दिया और 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने करवाई भाई, ठीक है। और गांधी ने राम राज्य की कल्पना करी थी। क्वेश्चन में भी बनाया, गांधी ने कैसे राज्य की कल्पना करी थी? गांधी ने राम राज्य की कल्पना करी थी और कहा था गांधी ने कि भाई भारत जो है, भारत देश गांव में बसता है, ठीक है। गांधी ने राम राज्य की कल्पना की जब गांधी ने नू कहा था भारत गांव में बसता है। कद कहा था उन्होंने अपने टाइम में, ठीक है। लेकिन 2 अक्टूबर 1952 में तो गांधी जा लिया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 में तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी और वो गांधी जी के सपने को पूरा करना चाहते थे। तो ये कार्यक्रम सफल को नहीं हुआ। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम बदल के 1953 में किधर दिया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। भाई राष्ट्रीय प्रसार सेवा नाम में तो बदलिया, काम तो नहीं बदलिया। तो ये फिर असफल हो गया, असफल हुए पीछे। फिर सरपंच, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था अपने पास कि भाई उसके बाद 1952 के बाद 1957 आ गया, ठीक है। 1957 में एक BR मेहता समिति आई। BR मेहता का पूरा नाम है बलवंत राय मेहता समिति। कद आई? 1957 में आई भाई। और इस BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को BR मेहता समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं। और इस BR मेहता को पंचायती राज का क्राफ्टमैन या शिल्पकार या वास्तुकार भी कहा जाता है। इस BR मेहता समिति को मान्यता 1958 में दी थी, 1957 में आई थी, 1958 में मान्यता मिल गई थी इसको। और इसको ग्राम सुधार समिति, BR मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता समिति को ग्राम सुधार समिति भी कहा जाता है। इसने पंचायती राज के 3 लेवल बता दिए। बोला सबसे निचले लेवल पर तो भाई ग्राम पंचायत है, और उससे ऊपरले पर भाई ब्लॉक समिति है, और सबसे ऊपरले पर जिला परिषद। यानी सबसे नीचे ग्राम पंचायत और बीच में ब्लॉक समिति और भाई और ऊपरले में जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है। तो BR मेहता समिति को मान्यता कब दी? 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, NDC द्वारा BR मेहता समिति को मान्यता दे दी। और 12 जनवरी को क्या मनावा? 12 जनवरी को हमें युवा दिवस भी मनावा है। और किसकी याद में मनावा? विवेकानंद की याद में मनावा है। भाई विवेकानंद कभी लंदन में गया था, कौन से शहर में गया था? शिकागो में गया था। कद गया था? 1893 में गया था। तो वो अपने गिल के लेकर गया था? वो अपने गिल भगवत गीता लेकर गया था। और उसके गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद जी के गुरु का नाम परमहंस जी थे, ठीक है। तो भाई इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कद करी? भाई इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने 1897 में करी। किंग करी? बेलूर मठ में करी। ये बेलूर मठ किंग है, ये तमिलनाडु में है भाई। अच्छा, इसका बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? इसका नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है। तो युवा दिवस मनाते हैं इसके लिए हम। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा BR मेहता समिति को मान्यता दे दी गई। तो पंचायती राज को लेकर के भारत के अंदर
सबसे पहला पायलट ट्रायल कब किया गया? अगस्त 1958 में किया गया। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया भाई। अच्छा, तो ये ट्रायल था। उसके बाद भारत में सबसे पहला लागू कहाँ कराया यू? राजस्थान में कराया। कद कराया? 2 अक्टूबर 1859 में कराया। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में कराया? नागौर डिस्ट्रिक्ट में कराया। ठीक है भाई। जिस टाइम राजस्थान के अंदर लागू किया जा रहा था अक्टूबर के महीने में, उसी दौरान एक और स्टेट में लागू कराया। किस स्टेट में लागू कराया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? महबूबनगर में। ठीक है भाई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज लागू कर दिया। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को जवाहरलाल जी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में गए, जिस टाइम पंचायती राज वहाँ लागू कराया, तो उन्होंने नु किया आज गांधी का रामराज का सपना ना वो पूरा हो गया। उसके बाद 1960 में असम, तमिलनाडु, केरल में पंचायती राज लाया गया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा को न दिया गया। 1962 में महाराष्ट्र में भी जो है पंचायती राज आया, लेकिन इस तभी दर्जा को नहीं मिला। फिर भारत में पंचायती राज के सतर भाई 3 सतर हैं, लेकिन एक पश्चिमी बंगाली डड़गा है जिसमें 4 लेवल हैं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में 4 सतर हैं। तो आ सका क्वेश्चन, भारत के अनेक राज्यों में त्रिसतरीय पंचायती राज ढांचा है, कौन से राज्य में 4 सतर ढांचा भी? तो पश्चिमी बंगाल आ गया। ठीक है, फिर आ गया आपका 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की डिमांड किसने धरी थी? भाई 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और कद धरी? भाई एक अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति 1977-78 में वह आई, 4 साल इसका कार्यकाल था। और वो ऐसा नहीं बोलिया अशोक भाई पंचायती राज स्तरीय ढांचा 2 डाल का होना चाहिए, 2 स्तरीय होना चाहिए। बोला भाई ठीक है, तो एक ग्राम सतर पे, एक जिला सतर पे, बीच का खुद दिया, तो भाई मान्य को नहीं हुई वो बात उसकी। फिर LM सिंघवी समिति आई। LM सिंघवी समिति भाई, LM जो सिंघवी समिति थी, सबसे पहले इसने लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। और लोकपाल सबसे पहले किंग ऐसे के लिया गया था, स्वीडन में लिया गया था। कद लिया गया था? 1809 में लिया गया था। तो नगर निगम पहला भारत के अंदर पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में बना था। इस टाइम चुनाव को नहीं हुआ करे थे। अच्छा, ये भाई हम सरपंच की बात करें थोड़ी सी। सरपंच के चुनाव में कौन लोग भाग ले सकें? सरपंच के चुनाव में ग्राम सभा के 18 वर्ष के में सारे आदमी भाग ले सकें, जिसका मतदाता सूची में नाम है और पागल और दिवालिया नहीं है। अच्छा, उनकी उम्र 18 वर्ष बताई हमने, लेकिन पहले तो 21 साल हो रही थी वोट गिरने की उम्र। ये भी 18 साल कद करी और कुकर करी भाई 21 साल तक अटैक है। 18 साल करी है वोट गिरने की उम्र। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। ठीक है, जिब तक जो है ये वोट डालने की उम्र 18 साल करती है। फिर पंचायत निर्वाचित या मनोनीत सदस्य की एक सभा होती है। क्वेश्चन ये होता है पंचायत क्या है भाई? निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की एक क्या है? पंचायत सभा है। भाई सरपंच के चुनाव कौन व्यक्ति लड़ सकता है? जिसकी उम्र कम से कम 21 साल तो हो, मैक्सिमम कितने भी हो। और आज हरियाणा के अंदर सबसे युवा सरपंच कौन है? आज हरियाणा के अंदर सबसे युवा सरपंच रेखा रानी है, फतेहाबाद की है। भाई पहले वीडियो या पूरी होगी है। ठीक है, और भाई इसने देख लियो एंडी लग गए तो भाई दूसरी भी देख लियो फिर।